देवकीनंदन ठाकुर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का हिसाब होना चाहिए, जिनके कागजात जमीनों के नहीं है वो सरकारी जो है संपत्ति में शामिल होनी चाहिए। और इसके अलावा सनातन बोर्ड की मांग एक बार फिर से देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है। जरा सुनिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि कल 27 जनवरी को प्रयाग की इस सरजमी से, संगम नगरी से, धर्म संसद के माध्यम से जो आपकी मांग है सनातन बोर्ड को लेकर के, ये आवाज कैसे आप पुरजोर तरीके से बुलंद करने वाले? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी धर्माचार्य उस मंच पे उपस्थित रहें, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो हमारे चारों संप्रदाय के आचार्य हों, चाहे जो भी आए उस समय, उन सब से हमने निवेदन किया है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सब से हमने आग्रह किया है और एक ही चीज़ कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा मैसेज कल 27 जनवरी को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहा जाता है देवकीनंदन जी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भावता अभ्युत्थानम धर्मस्य। जी जी, तो ये कहा जाता है कि जो धर्म पर जब जब संकट आएगा तब तब कृष्ण जी अवतार लेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे देवकीनंदन ठाकुर को लगा कि सनातन बोर्ड की आवाज उठनी चाहिए? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म की बात करना वो धर्म की रक्षा करने के बराबर है। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद देश में मंदिर सरकार ने अपने अंडर में ले लिए, तब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। आज अनुकूल परिस्थितियां आए। आज देखो, हमारे योगी जी धर्मात्मा हैं, प्रधानमंत्री जी धर्मात्मा हैं, अमित शाह जी जो कि इतने तटस्थ एक तरीके से एक ऐसे योद्धा हैं सनातन के। ये सारी अनुकूल स्थितियां हैं हमारे, और इन अनुकूल स्थितियों में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन को सुरक्षित कर लेना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का हिसाब होना चाहिए, जिनके कागजात जमीनों के नहीं है वो सरकारी जो है संपत्ति में शामिल होनी चाहिए। और इसके अलावा सनातन बोर्ड की मांग एक बार फिर से देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है। जरा सुनिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि कल 27 जनवरी को प्रयाग की इस सरजमी से, संगम नगरी से, धर्म संसद के माध्यम से जो आपकी मांग है सनातन बोर्ड को लेकर के, ये आवाज कैसे आप पुरजोर तरीके से बुलंद करने वाले? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी धर्माचार्य उस मंच पे उपस्थित रहें, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो हमारे चारों संप्रदाय के आचार्य हों, चाहे जो भी आए उस समय, उन सब से हमने निवेदन किया है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सब से हमने आग्रह किया है और एक ही चीज़ कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा मैसेज कल 27 जनवरी को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहा जाता है देवकीनंदन जी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भावता अभ्युत्थानम धर्मस्य। जी जी, तो ये कहा जाता है कि जो धर्म पर जब जब संकट आएगा तब तब कृष्ण जी अवतार लेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे देवकीनंदन ठाकुर को लगा कि सनातन बोर्ड की आवाज उठनी चाहिए? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म की बात करना वो धर्म की रक्षा करने के बराबर है। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद देश में मंदिर सरकार ने अपने अंडर में ले लिए, तब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। आज अनुकूल परिस्थितियां आए। आज देखो, हमारे योगी जी धर्मात्मा हैं, प्रधानमंत्री जी धर्मात्मा हैं, अमित शाह जी जो कि इतने तटस्थ एक तरीके से एक ऐसे योद्धा हैं सनातन के। ये सारी अनुकूल स्थितियां हैं हमारे, और इन अनुकूल स्थितियों में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन को सुरक्षित कर लेना चाहिए।
देवकीनंदन ठाकुर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का हिसाब होना चाहिए, जिनके कागजात जमीनों के नहीं है वो सरकारी जो है संपत्ति में शामिल होनी चाहिए। और इसके अलावा सनातन बोर्ड की मांग एक बार फिर से देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है। जरा सुनिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि कल 27 जनवरी को प्रयाग की इस सरजमी से, संगम नगरी से, धर्म संसद के माध्यम से जो आपकी मांग है सनातन बोर्ड को लेकर के, ये आवाज कैसे आप पुरजोर तरीके से बुलंद करने वाले? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी धर्माचार्य उस मंच पे उपस्थित रहे, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो हमारे चारों संप्रदाय के आचार्य हों, चाहे जो भी आए उस समय, उन सब से हमने निवेदन किया है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज़ कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा मैसेज कल 27 जनवरी को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहा जाता है देवकीनंदन जी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य। जी जी, तो ये कहा जाता है कि जो धर्म पर जब जब संकट आएगा तब तब कृष्ण जी अवतार लेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे देवकीनंदन ठाकुर को लगा कि सनातन बोर्ड की आवाज उठनी चाहिए? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म की बात करना वो धर्म की रक्षा करने के बराबर है। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद देश में मंदिर सरकार ने अपने अंडर में ले लिए, तब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। आज अनुकूल परिस्थितियां आए। आज देखो, हमारे योगी जी धर्मात्मा हैं, प्रधानमंत्री जी धर्मात्मा हैं, अमित शाह जी जो कि इतने तटस्थ एक तरीके से एक ऐसे योद्धा हैं सनातन के। ये सारी अनुकूल स्थितियां हैं हमारे, और इन अनुकूल स्थितियों में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन को सुरक्षित कर लेना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का हिसाब होना चाहिए, जिनके कागजात जमीनों के नहीं है वो सरकारी जो है संपत्ति में शामिल होनी चाहिए। और इसके अलावा सनातन बोर्ड की मांग एक बार फिर से देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है। जरा सुनिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि कल 27 जनवरी को प्रयाग की इस सरजमी से, संगम नगरी से, धर्म संसद के माध्यम से जो आपकी मांग है सनातन बोर्ड को लेकर के, ये आवाज कैसे आप पुरजोर तरीके से बुलंद करने वाले? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी धर्माचार्य उस मंच पे उपस्थित रहे, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो हमारे चारों संप्रदाय के आचार्य हों, चाहे जो भी आए उस समय, उन सब से हमने निवेदन किया है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज़ कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा मैसेज कल 27 जनवरी को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहा जाता है देवकीनंदन जी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य। जी जी, तो ये कहा जाता है कि जो धर्म पर जब जब संकट आएगा तब तब कृष्ण जी अवतार लेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे देवकीनंदन ठाकुर को लगा कि सनातन बोर्ड की आवाज उठनी चाहिए? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म की बात करना वो धर्म की रक्षा करने के बराबर है। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद देश में मंदिर सरकार ने अपने अंडर में ले लिए, तब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। आज अनुकूल परिस्थितियां आए। आज देखो, हमारे योगी जी धर्मात्मा हैं, प्रधानमंत्री जी धर्मात्मा हैं, अमित शाह जी जो कि इतने तटस्थ एक तरीके से एक ऐसे योद्धा हैं सनातन के। ये सारी अनुकूल स्थितियां हैं हमारे, और इन अनुकूल स्थितियों में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन को सुरक्षित कर लेना चाहिए।